हेलो एवरीवन छात्रों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल सहारा स्टडी में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए कक्षा 10 यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण एवं अन्य प्रकार की कंपटीशन परीक्षाओं में आने वाले कुछ विकल्प क्वेश्चन जनरल साइंस से लेके आया हूं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो आपके पूरे पाठ से बड़े ध्यान से बनाए गए क्वेश्चन आंसर हैं, जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछ लिए जाते हैं। तो बिना देरी किए हुए चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन एक की तरफ। क्वेश्चन एक जो पूछा जा रहा है, बेकिंग पाउडर है, तो हमें इसमें से बताना है बेकिंग जो पाउडर है, बेकिंग पाउडर क्या है? एक मिश्रण है, यौगिक है, तत्व है या मिश्र धातु है? तो इसका जो सही आंसर होगा छात्रों, आप कमेंट में इसका आंसर करते जाइएगा। आपको कमेंट में इसके आंसर देते जाना है, ठीक। तो जो बेकिंग पाउडर है वो एक मिश्रण है। क्या है छात्रों? ये एक मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में कौन क्षारक है? निम्नलिखित में कौन क्षारक है? आपको चार विकल्प दिखाई दे रहे हैं। ZnO जिंक ऑक्साइड, SO2 सल्फेट, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड सल्फेट और नाइट्रेट ऑक्साइड। ये आपको जो ZnO, SO2 और CO2 और NO2, ये चार विकल्प दिखाई दे रहे हैं। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प क्षारक है? तो सही आंसर की ओर चलेंगे छात्रों। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ZnO यानी जिंक ऑक्साइड। ये एक प्रकार का क्षारक है। पता है ऑक्साइड वाले जो पदार्थ होते हैं वो क्षारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। जो उदासीन विलयन होता है उसका पीएच मान क्या होता है? छात्रों विकल्प में है A 6, B 7, C 8, D 14। तो जो इसका सही आंसर होगा छात्रों, क्या होगा? लिखा हुआ है उदासीन विलयन। उदासीन विलयन ना ज्यादा अम्लीय ना क्षारीय, जो उदासीन होता है उसका जो पीएच मान होता है छात्रों, उसका पीएच मान होता है 7। तो इसका जो बी आंसर है, बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, जल में घुलनशील क्षारक कहलाते हैं। अर्थात छात्रों जो क्षारक जल में घुल जाते हैं, जल में घुल जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? विकल्प दिए गए हैं। A अम्ल, B क्षार, C लवण, D कोई नहीं। तो जल में जो क्षारक घुल जाते हैं छात्रों, उनको कहा जाता है छात्रों क्षार। क्या कहा जाता है छात्रों? क्षार। तो इसका जो सही आंसर होगा बी, इसका सही आंसर है। यानी जो क्षारक जल में घुल जाते हैं उनको क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। अर्थात छात्रों जो क्षारक घुल जाएंगे, तो अर्थात सभी छात्र क्षारक नहीं है, सभी क्षारक हैं जो वो क्षार नहीं है, सभी क्षारक क्षार नहीं है, क्योंकि जो क्षारक घुल जाएंगे वही क्षार कहलाएंगे। तो यानी जो क्षारक घुल जाते हैं वो तो क्षारक होते ही हैं। तो सभी क्षार क्षारक तो होते हैं, सभी क्षार क्षारक तो होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, क्योंकि जो क्षारक घुल जाते हैं वही क्षार कहलाते हैं। नेक्स्ट वीडियो की नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे छात्रों। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनु HCl का पीएच मान होगा। तनु यानी जो तनु है, विलयन है, उसका HCl का जो पीएच मान है वो छात्रों क्या होगा? तो इसमें से जो आपके विकल्प दिए जा रहे हैं, हम उनकी तरफ चलते हैं। पहला है A 6, B 7, C 8 और D 0। तो इसकी तरफ चलेंगे। HCl है छात्रों, इसका आंसर आप कमेंट में कर दीजिए। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा
डी। क्या होगा? डी। जो तनु HCl होता है उसका pH मान होता है 0। कैसा होता है छात्रों? 0 होता है। ये बहुत ही अम्लीय ज़्यादा होता है, इसका pH मान, जितना pH मान कम होगा उतना ही उसमें हाइड्रोजन आयन की मात्रा अधिक होगी। तो इसका जो pH मान है HCl का वो कितना है छात्रों? 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के ऑक्साइड होते हैं। धातु के जो ऑक्साइड यानी धातुओं से जो ऑक्साइड बनाई जाती है, जैसे CuO यानी कॉपर ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, जो धातुओं के ऑक्साइड हैं वो क्या होते हैं? तो आपको 4 विकल्प दिखाई दे रहे हैं छात्रों। पहला विकल्प है ए अम्ल, बी क्षारक, सी लवण और डी कोई नहीं। तो यानी जो धातु के ऑक्साइड होते हैं छात्रों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। कौन सा होगा? बी। छात्रों, अगर आपके लिए ये क्वेश्चन आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण लग रहे हैं तो हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो। ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इस पाठ में से चुने हुए उठाए गए क्वेश्चन हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपकी परीक्षाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं छात्रों। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अम्ल है? तो हम लोग देखेंगे इसमें जो अम्ल है वो कौन सा है। तो आपके विकल्प हैं CaO, KOH और NaCl और डी है HCl। तो हम इससे पहले भी पढ़ चुके थे एक अम्ल का pH मान, जो कि पढ़ चुके थे HCl का। किसका छात्रों? HCl का। तो जो ये है HCl क्या है? एक अम्ल है। क्या है छात्रों? अम्ल है। बाकी ये क्षारक और ये एक लवण है। छात्रों NaCl एक लवण है। तो ये है जो HCl, ये क्या है? अम्ल है। नेक्स्ट 8वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl का रंग क्या है? इसका रंग क्या है जो सिल्वर क्लोराइड है छात्रों? ये क्वेश्चन जो कि आपकी रासायनिक अभिक्रिया वाले विकल्प वाले पाठ में भी पूछा गया था। तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है छात्रों, ए श्वेत, बी पीला, सी हरा, डी काला। तो आपको पता है जो सिल्वर होती है उसका जो रंग होता है वो कैसा होता है छात्रों? श्वेत होता है। तो इसका सही विकल्प होगा ए, श्वेत। नेक्स्ट 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं छात्रों। हमारी इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए छात्रों, इतना शेयर कर दीजिएगा ताकि यह वीडियो सभी तक पहुंच सके जो छात्र परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाना चाहता है। नेक्स्ट, आप कुछ नहीं तो पढ़ने के बदले एक सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट तक जरूर वीडियो को देखिएगा। इनमें से कौन सबसे अधिक अम्लीय है? तो हम देखेंगे अम्लीय मतलब हम लोगों ने पढ़ा है pH स्केल। क्या? pH स्केल यानी जिसका pH मान जितना कम होता है उतनी ही अम्लीयता ज़्यादा बढ़ती जाती है। यानी जो बीच में होता है 7 होता है, इस पर उदासीन रहता है 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। जैसे जैसे ये pH मान घटता जाएगा 6, 6 से 5, 5 से 4, 3, 2, 1, वैसे ही अम्लीयता ज़्यादा बढ़ती जाएगी। और 7 के बाद जैसे ही 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11, तो इसमें क्षारीयता बढ़ती जाएगी। तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो अम्लीयता जिसमें अम्लीय है वो है छात्रों, इसका सही विकल्प होगा ए। क्या होगा? ए, यानी जिसका pH मान 1 है, क्योंकि जितना pH मान कम होता है उतनी ही अम्लीयता ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें H+ आयन की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लवण है? आपको इसमें से जितने भी क्वेश्चन आंसर आते जा रहे हों आप उनके आंसर कमेंट में करते जाइए और अपनी कॉपी पर इनको लिख लीजिएगा ताकि आप बार बार इनका रिवीजन कर सकें। तो निम्नलिखित में कौन लवण है? तो आप देखेंगे इसमें जो आपको दिख रहा है HCl
ए HCl, B NaCl, C NaOH, D KOH। तो अभी हमने अगले ही क्वेश्चन में बताया था कि इसमें कौन से लवण हैं, कौन से अम्ल हैं, कौन से क्षारक हैं। तो HCl है जो छात्रों, ये तो आपका चला जाएगा किसमें छात्रों, अम्ल में चला जाएगा। NaOH यानी ये ऑक्साइड है, तो ये किस में चला जाएगा छात्रों, ये क्षारक में चला जाएगा। KOH है जो, ये भी किस में चला जाएगा छात्रों, ये भी आपका क्षारक में चला जाएगा। अब बचा क्या, अब बचा है आपके पास NaCl जो एक प्रकार का लवण है छात्रों। नेक्स्ट 11वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 11वां क्वेश्चन कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसका अणुसूत्र होता है छात्रों। तो इसमें आपको क्वेश्चन दिखाई, विकल्प 4 दिखाई दे रहे होंगे। जैसे कि पहला जो विकल्प है H2SO2 लिखा होना चाहिए था, यहाँ डबल लग गया है, ठीक है। और फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट दिखाई दे रहा है H2SO4, तीसरा है C है H2H2O3, नेक्स्ट है H2H2 और O8। तो इसमें से जो सही आंसर होगा छात्रों, सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र है छात्रों वो है आपका H2SO4। क्या है छात्रों, H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12वां क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है। सोडियम कार्बोनेट का जो अणुसूत्र है वो क्या है। हम लोग देखेंगे, विकल्प हमें दिखाई दे रहे हैं Na2CO3 और नेक्स्ट है NaHCO3, नेक्स्ट है Na2CO2, डी है NaCl। तो इसका जो सही आंसर हो आप कमेंट कीजिए, कमेंट में लिखिएगा। तो इसका जो सही आंसर है छात्रों, इसका जो सही आंसर है वो हम लोग देखते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा छात्रों वो है जो आपको ये विकल्प दिखाई दे रहा है Na2CO3 जो सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है। इसके बाद आपके लिए कुछ और भी इस पाठ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लाएंगे, जो कि जिसमें होगा उसका रासायनिक नाम भी होगा, साधारण, ये सभी आपके लिए कुछ मिलेंगे नाम। हम लोग 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। इसमें से हम देखेंगे आयनिक यौगिक है तो ए विकल्प CH4, बी विकल्प CO2, सी विकल्प CaCl2, डी विकल्प NH3। तो इसका जो सही आंसर होगा आयनिक है छात्रों वो है आपका C NaCl2, ये एक आयनिक यौगिक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन NaOH है। NaOH जो कि हम अगले पढ़ ही चुके हैं। तो ये क्या है छात्रों, ए अम्ल, बी क्षार, सी लवण और डी कोई नहीं। तो जो NaOH है छात्रों वो क्या है, कमेंट में कीजिए। तो यह एक क्या है, क्षार है, क्या एक क्षारक है ये, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये बी सही आंसर होगा छात्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15वां क्वेश्चन है फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। फेरस जो सल्फेट होता है इसका रंग कैसा होता है, ये भी हम रासायनिक अभिक्रिया वाले पाठ में पढ़ चुके थे छात्रों। तो देखेंगे पहला विकल्प सफेद, बी विकल्प है हरा, सी विकल्प है लाल, डी विकल्प है भूरा। तो इसका जो सही आंसर होगा छात्रों वो है बी हरा। जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है वो कैसा होता है, हरा होता है। नेक्स्ट वीडियो है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों, सॉरी, जल का पीएच होता है। जल का जो पीएच होता है वो कितना होता है। तो हमें विकल्प 4 दिखाई दे रहे हैं, ए 0, बी 7, सी 3, डी 10। तो पीएच मान होता है जो जल का छात्रों वो होता है 7, यानी बी आंसर ठीक है। नेक्स्ट है 17वां क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है। निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है। तो आपको 4 विकल्प दिखाई दे रहे हैं। पहला है CO, दूसरा है KOH, तीसरा है CaCl, डी है NO2 Na2O। तो इनमें से हम लोग देखेंगे कि अम्ल कौन सा है छात्रों। तो ये हम लोग
शुरू से ही क्वेश्चन में पढ़ते आ रहे हैं कि जो HCl है ये एक प्रकार का अम्ल है। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। जो हमारा 18वां क्वेश्चन है ये कह रहा है एक विलेन नीले लिटमस को लाल करता है, नीले लिटमस को लाल करता है तो विलेन का pH निम्नलिखित में क्या होगा। नीले को लाल करता है, तो नीले को पता है हम लोगों को कि नीले लिटमस को लाल कौन करता है, अम्ल करता है। कौन करता है, अम्ल करता है। अब हम लोग देखेंगे नीले लिटमस को लाल अम्ल करता है। अब अम्ल का जो pH मान होता है 0 से लेकर के 7, 7 तो एक उदासीन है, ठीक है, यानी 7 से जो नीचे होता है जिसका, वह कहलाता है एक प्रकार का अम्ल। तो यहाँ पहला विकल्प 8 ये तो हो नहीं सकता क्योंकि 7 से ज़्यादा है, 10, 12, ये 7 से ज़्यादा है तो 6, यानी इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा डी 6, जिसका pH मान 6 है, वो नीले लिटमस को कैसा कर देगा, लाल कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं छात्रों। 19वां क्वेश्चन है एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl एवं NHO का अनुपात होता है। छात्रों इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा 1:3, 1:3 होता है एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl का और HNO का। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां हमारा क्वेश्चन है। जो 20वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। तो हम इसमें से देखेंगे क्षारक का जो pH मान देता है वो छात्रों क्या होगा। तो इसमें से जो हमें पहला विकल्प दिखाई दे रहा है 2, पता है हम लोग अभी भी पढ़ चुके, अम्ल का जो pH मान होता है वो 7 से कम होता है, क्षारक का 7 से ज़्यादा होता है। तो यानी ये 7 है, ये उदासीन हो गया, 6 है, ये अम्ल हो गया। अब यहाँ है छात्रों 12, क्या लिखा है छात्रों, यहाँ लिखा हुआ है 12। तो यानी जो क्षारक का विलयन का मान देगा वो D यानी 12, ये D इसका सही होगा। नेक्स्ट है 20वां क्वेश्चन है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, जिसका pH मान समता क्या होगा। अब अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि नीला है जो नीले लिटमस को लाल कर देता है तो वो क्या था, अम्ल था। अब लाल को है जो नीला कर रहा है वो क्या होता है छात्रों, वो होता है क्षारक। क्या होता है, क्षारक। अब जो अम्ल का pH मान होता है 7 से नीचे होता है और क्षारक का जो होता है 7 से ऊपर होता है। तो हम लोग विकल्प देखेंगे, पहला है A1, B4 और C5। तो ये जो तीनों विकल्प हमें दिखाई दे रहे हैं ये 7 से नीचे हैं तो अम्ल है, तो यानी जो इसका डी विकल्प है 10 यह सही होगा जो कि क्षारक का pH मान देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र है छात्रों वो क्या है, हम लोग देखते हैं। पहला विकल्प CaSO4 और 2H2O, बी है CaSO4 H2O, CaSO4 2H2O, डी है CaSO4। तो छात्रों इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा छात्रों, इसका जो सही आंसर होगा सी, इसका आंसर सही होगा। CaSO4 और 2H2O इसका सही आंसर होगा, ये होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। नेक्स्ट जो छात्रों अभी हम लोग 22 पढ़ रहे थे, ये जो था 28 लिखा हुआ है, ये होना चाहिए था यहाँ पर 23, क्या होना चाहिए था 23वां पढ़ाएंगे हम लोग। 23वां क्वेश्चन कह रहा है 23वां क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र है बेकिंग सोडा का वो क्या है। तो इसमें हमें 4 विकल्प A NaHCl, NaHCO3, नेक्स्ट NaOH, C है Na2CO3, चौथा है KOH। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र है छात्रों वो है, आपको दिखाई दे रहा होगा पहला विकल्प NaHCO3, ये बेकिंग सोडा का सूत्र होता है, सोडियम हाइड्रोक्लोरिक कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग छात्रों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है
अब यहाँ जो 23 लिखा है यहाँ होना चाहिए था छात्रों 24, टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हुआ है। तो नेक्स्ट है अम्ल का मान होता है, जो अम्ल का pH मान होता है छात्रों वो क्या है, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो विकल्प है 7 से कम, 7 से अधिक, 7 या 14। इसका हम लोग कई बार वीडियो में जिक्र कर चुके हैं। तो इसका जो आंसर है वो आप कमेंट में दीजिएगा कि इसका जो सही आंसर है वो छात्रों क्या है। तो हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये क्वेश्चन आंसर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।